हेलो फ्रेंड, मेरी चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ साथ में बेल का आइकन को दबा दीजिए ताकि नया वीडियो की आपको जब भी हमारा नया वीडियो आए तब आपको जानकारी मिले। वोकल कोड नोजोड, वोकल कोड नोड्स, इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारा वॉइस बॉक्स है इसमें गठान पड़ जाती है, नोड आ जाता है, तो उसको वोकल कोड नोड्स बोलते हैं। तो आधुनिक चिकित्सा पद्धति में इसके कोई दवा नहीं होता है तो पेशेंट को बोला जाता है कि उसके सर्जरी करना पड़ेगा। तो पेशेंट घबरा जाता है कि भाई मेरे को क्या प्रॉब्लम्स हो गया। तो उसका सामान्य सिम्टम में देखेंगे तो पेशेंट को जब भी बोलता है तो गला फट जाता है, वो बोल नहीं पाता है अच्छी तरह और गड़बड़ाता है उसका वॉइस में। सेकंड थिंग, जो वो बोलता है फ्लुएंटली तो बच्चे में शब्द कटता है क्योंकि उसको जो जो वोकल में नोड्स आ गया है तो वो बोल नहीं पाता है और जो भी शब्द है बीच बीच में कट जाता है, तो उसको वो बोलने में उसको दिक्कत होती है। थर्ड थिंग, शुरुआत तो अच्छा करेगा पर जैसे ही वो बोलने को चालू किएगा तो उसको तकलीफ रहता है गले में और बार बार उसको गले में करना पड़ता है और गला साफ करना पड़ता है तो भी बोला जाए। फोर्थ थिंग, जब भी बोलेगा तो उसको खांसी खा के बोलना पड़ेगा, करेगा तो ही बोल पाएगा, नहीं तो पहले उसको करके गला साफ करने के बाद उसको बोला जाता है। बार बार गले में पानी आ जाता है, कफ आ जाता है और इसके वजह से उसको प्रॉब्लम रहता है। तो ऐसे पेशेंट को डरने की ज़रूरत नहीं है। वोकल कोड नोजोड में होम्योपैथिक इज वर्क वेल और होम्योपैथिक दवा आपको अच्छा कर सकता है। तो होम्योपैथिक के बारे में हम जानेंगे कि कौन सी दवा है वोकल कोड के लिए। तो सबसे पहले कैलकेरिया फ्लोर नाम की जो दवा होती है ये इसके लिए मास्टर ड्रग्स है। कैलकेरिया फ्लोर 6X दवा जो होती है, गले में जो गठान पड़ गई है और बोला में टूटक टूटक वॉइस आता है, तो कैलकेरिया फ्लोर 6X नाम की दवा 2-2 गोली सुबह दोपहर शाम को 6 महीने तक ले हुए और इसमें भी बायोकेमिक में तो उसका अच्छा रिजल्ट आता है। सेकंड थिंग, थूजा नाम की दवा है। थूजा जहाँ भी गले में ग्रोथ आ गया हो और वो ग्रोथ बढ़ता रहता है, बिना ऑपरेशन से भी बढ़ता है और ऑपरेशन करने के बाद फिर से भी जो वोकल कोड आ जाता है, तो इसके लिए थूजा नाम की दवा है, बहुत अच्छा काम करती है। थर्ड थिंग, कि जो लोग ओवर यूज हुआ है उसका वॉइस में अने ओवर यूज की वजह से गला बैठ भी जाता है और गला में बार बार सर्दी आ जाता है और गला उसको बार बार करना पड़ता है, तो ऐसे उसको ब्रोंको नेजल फ्लेबाइसिस भी बोलते हैं कि जो उसकी यूस्टेशन नलिका में ब्लॉकेज आया हुआ होता है, तो इसमें कैलकेरिया कार वर्क वेल। इसके साथ जो पल्सेटिला दवा आती है, कई बार गले में का इन्फेक्शन के साथ उसको कान का भी इन्फेक्शन होता है, कान में रसी आ जाता है और कई बार ओवर यूज होने से क्रॉनिक साइनसाइटिस की वजह से गला सूखने से वजह से ओवर यूज होने से गला में गांठ पड़ जाती है, तो इसके लिए पल्सेटिला एंड सिलिशिया वर्क वेल। ये करने के बाद गले में छोटी छोटी गांठें, लिम्फ नोड एनलार्जमेंट 1-2 निकले तो एलोपैथिक डॉक्टर उसको बोलते हैं कि इज़ अ वेरी सीरियस डिजीज़, तो आपको MRI कराएगा, CT कराएगा, लेरेंजोस्कोप कराएगा, बायोप्सी भी करा सकता है। जो बायोप्सी करने के बाद भी आपको लेरेंजाइट जो छोटे छोटे गले में लिम्फ नोड उभरे आए हुए गठान आई है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। होम्योपैथिक में मर्क आयोडेट नाम की दवा 6 पोटेंसी में वो सुबह दोपहर शाम को 45 लेवे और हफ्ते में एक थूजा का डोज लेवे, तो उसको जो लिम्फ नोड एलाइनमेंट के साथ जो वोकल नोड भी वोकल नोड भी है, तो दोनों में एक काम मर्क IR कोई जर्मन कंपनी के लेके 4-4 दिन सुबह दोपहर शाम को 15 दिन से 45 ले लें तो उसको ठीक हो सकता है। तो मित्रों, ये तो हमने होम्योपैथिक दवा बताया। आप वोकल कोड नोजोड के लिए आप संस्कृत के वर्ड बोलिए। संस्कृत में आप कोई गायत्री वर्ड भी बोल सकते हैं। संस्कृत में आप कोई भी आपको महामृत्युंजय का आए तो ये भी बोल सकते हैं। कोई भी आपको लगेगा कि मेरे को संस्कृत पठन करने का है तो संस्कृत वर्ड बोलने से तुम्हारी जो गले की मोटालिटी बढ़ता है तो आपका एक अच्छा हो सकता है। आप योगा कर सकते हैं। योगा में सर्वांगासन एंड हलासन बहुत अच्छा योगा है इसके लिए। तो आप सर्वांगासन, हलासन, प्लगासन एंड अर्धचक्रासन करो
तो ये जो गले में जो मांसपेशी वीक पड़ गई है तो इसमें स्ट्रेंथन आ सकता है और आप ठीक हो सकते हैं। आप माउथ गार्गलिंग कीजिए, सॉल्ट वाला पानी से माउथ गार्गलिंग सुबह दोपहर शाम को कीजिए, हल्दी वाला पानी पीजिए और शहद और हनी मिला के आप सुबह दोपहर शाम को लीजिए। और आप ब्लैक पेपर को यूज़ कीजिए, सूंठ हल्दी की घोल कर छोटी छोटी गोली बना के लीजिए, तो आपके गले में गठान आई है वो ठीक हो जाएगा। देखो, वोकल कॉर्ड नोज़ुल्स सब में कोई कैंसरस जन्य नहीं होता है, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आपको वोकल कॉर्ड हो गया तो आपको कैंसर हो गया है। सबका वोकल कॉर्ड इज़ नॉट अ कैंसरस। हाँ, उसको ग्रोथ जरूर है। तो जब भी आप होम्योपैथिक से ठीक हो जाओ तो आपको फिर से आपका कोई एक्सपर्ट डॉक्टर को मिलो और आपको जब बोलेगा हाँ आप ठीक है, तब आप दवा छोड़ सकते हैं और आपका नॉर्मल यूज़ कर सकते हैं। वोकल कॉर्ड नोज़ुल्स में आप एक्सपर्टाइज की सलाह जरूरी है। कई बार सेकंड डायग्नोसिस में कैंसर की भी संभावना रहती है, तो पेशेंट जब ये ट्रीट करे तो वेरी सीरियसनेस हो जाता है, तो कोई एक्सपर्ट होम्योपैथ के पास जाइए, तो आपका ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करेगा, आप ठीक रह सकता है। मित्रों, हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हुआ तो हमारे मित्र को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।